हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें देखे थे कि लंबाई क्या था आपका सेम था, यानी स्ट्रक्चर की लंबाई चेंज नहीं हो रहा था। ये क्या है आपका, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इसकी लंबाई भी चेंज हो रही है और चौड़ाई चेंज हो रहा है। पिछला स्ट्रक्चर में क्या था, सिर्फ आपका चौड़ाई चेंज हुआ था, लंबाई कांस्टेंट था, सारे की लंबाई 10-10 मीटर का था, याद है ना। इसमें देखिए लंबाई भी चेंज होगा और चौड़ाई भी। तो ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी देखिएगा बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने के ना मेथड होते हैं कई, 2 मेथड 3 मेथड है। 2 मेथड आपको पढ़ना है, मेथड आपके 3 है, लेकिन हम मेथड को भी नहीं बताया, उसको हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सारे सिंपल चीज़ है। तो सिंपल को बिना मेथड से हम कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने के 3 मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और क्या होता है आपका एक क्रॉसिंग मेथड। वो हम अभी डिस्कशन करेंगे एक दो छोटे छोटे सिंपल स्ट्रक्चर बताने के बाद। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए आपके सामने हम बता रहे थे ना, 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। एक क्या है आपका प्लान, ऊपर वाला प्लान, नीचे क्या है आपका क्रॉस सेक्शन। कहीं एक जगह क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो फाउंडेशन ऐसा ही दिखेगा, एक सिंपल दीवार का है। सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो देखिएगा पहले फिगर को समझते हैं। देखिएगा 30 सेंटीमीटर वाला जो दीवार है ना, तो देखिए यही है आपका 30 सेंटीमीटर वाला दीवार। तो देखिए मोटाई कितना है 30, इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। फिर देखिए 40 सेंटीमीटर वाला दीवार है, देखिए ए भी डार्क है ए भी डार्क, क्योंकि दोनों क्या है जीएल से ऊपर है, तो दोनों देखिए 30 सेंटीमीटर वाला। एक कितना है, ये आपका है 30, और एक कितना है, एक कितना है 40, और एक कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर है 30 और 40। तो देखिए दोनों को क्या दिखाया है, डार्क दिखाया है। 60 सेंटीमीटर जो चौड़ा है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो उसको डॉटेड दिखाए हैं हम, ठीक है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर वाले दीवार की लंबाई 5 मीटर। 40 सेंटीमीटर वाले दीवार, देखिए 40 सेंटीमीटर दीवार की लंबाई 5.1 मीटर, और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले दीवार की लंबाई 5.3 मीटर है, ठीक है। देखिए 30 सेंटीमीटर वाले दीवार की लंबाई 3 मीटर, 40 सेंटीमीटर वाली दीवार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद क्या है आपका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, है ना। ये हो गया आपका ये क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं, देखते हैं प्लिंथ लेवल दिया है कि नहीं दिया है ना। प्लिंथ लेवल नहीं दिया है, ठीक है। चलिए मान दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा हमको क्या निकालना है, फिर वही बात वो कहेगा, हमको निकालना है अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। हमको निकालना पड़ेगा पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन। कोई ज़रूरी नहीं कि पीसीसी वर्क ही हो, एएलसीसी वर्क दे सकता है, सीसी वर्क दे सकता है, यानी जो दिया रहेगा ना उसी को कॉपी कर देंगे हम। जैसे कि वो कहा रहेगा कि निकालिए ब्रिक वर्क, एक संबंध है 4, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। सबसे पहले हम सेम जो आपको कहेगा निकालने के लिए ना, मतलब उसी का रहेगा, घुमाएगा तो उसी को बस यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे सही जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। हम शॉर्टकट लिखेंगे। अब देखिए अर्थ वर्क एक्सकेवेशन, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यानी नींव में मृदा खुदाई कार्य, मृदा खुदाई कार्य, नींव में मृदा खुदाई का कार्य। देखिएगा संख्या कितनी है, एक ही है, संख्या कितनी है, एक। अब बताइए फाउंडेशन की लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फाउंडेशन की लंबाई कितनी दिख रहा है मेरे भाई, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर वाले दीवार की लंबाई है, 5.1 मीटर 40 सेंटीमीटर वाले। फाउंडेशन की चौड़ाई तो ये है ना 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर वाले की लंबाई दिया है 5.3 मीटर, तो आ जाएगा आपका 5.3 मीटर। चौड़ाई देखिए कितना है, चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ से भी दिख जाएगा, यहाँ से देखिए चौड़ाई 0.6 सारा मीटर में रहता है। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ग्राउंड लेवल से नीचे ऊंचाई होता है, गहराई होता है ना, ऊंचाई या फिर गहराई। जो ग्राउंड लेवल से नीचे मिट्टी खोदेंगे वही तो आपको गहराई या ऊंचाई मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 और 30 60, यानी 0.6 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका 0.6। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम, 5.3 गुणे 0.6 गुणे 0.6 आ जाएगा आपका 1.908 क्यूबिक मीटर, है ना। 2 ही अंक तक लेते हैं, 9 1 लिख देते हैं क्यूबिक मीटर। देखिए ये क्या है ना, किसी का 2 भी आ जाएगा तो गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आप, एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट नहीं आंसर आता है। किसी का 1.2 मतलब कि 1.9 आया मेरा, किसी का 2 आ सकता है, गलत नहीं मानेंगे, थोड़ा सा वेरी करता रहता है, क्योंकि अभी आपका छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर करेंगे तो सारा चीज़ें थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेरा क्या है, एलसीसी वर्क, क्योंकि हम यहाँ भी एलसीसी लिख दिए हैं। तो एलसीसी वर्क
इन फाउंडेशन, एलसीसी वर्क इन फाउंडेशन। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आपको हिंदी खुद लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी नींव में एलसीसी का कार्य, एलसीसी वर्क इन फाउंडेशन नींव में एलसीसी का कार्य। अब देखिए यही एलसीसी है 60 सेंटीमीटर चौड़ा, और 60 सेंटीमीटर चौड़ा की लंबाई कितनी है 5.3, संख्या में 1 आ जाएगा। हम आपसे कह रहे थे कि नहीं, जितनी लंबी नींव उतनी लंबी पीसीसी या फिर एलसीसी कहेगा, ठीक है। जितनी लंबी नींव उतनी लंबी, जितनी चौड़ी पीसीसी उतना चौड़ा फाउंडेशन। चौड़ाई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। गहराई लेकिन देखिएगा, पीसीसी की गहराई कितनी है 30 सेंटीमीटर। देखिए पीसीसी की गहराई कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर हो जाएगा। 5.3 गुणे 0.6 गुणे 0.3 यानी 0.95495 क्यूबिक मीटर। आसान है कि नहीं? देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है। अगला क्या है तीसरा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल, यानी प्लिंथ लेवल तक एक क्या है आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल तक ईंट चिनाई का कार्य है ना, प्लिंथ लेवल तक क्या है, ईंट चिनाई का कार्य। तो संख्या कितनी, देखिए इसमें क्या होता है आपका फुटिंग आता है, तो फुटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लिंथ लेवल तक एक ही फुटिंग है। पिछले बार में कई फुटिंग था तो हम लिखे थे, इसमें बार एक ही फुटिंग है तो डायरेक्ट लिख देंगे। संख्या हो जाएगा आपका 1। फुटिंग समझ आ रहा है ना, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो देखिए ऐसा नहीं है ना, सिर्फ एक ही चौड़ाई का दीवार है तो इसको हम फुटिंग लिखेंगे ही नहीं। संख्या आ जाएगा 1। लंबाई कितना मिलेगा, अब देखिए 40 सेंटीमीटर वाले की लंबाई कितनी है, देखिए पकड़िए यहाँ 40 सेंटीमीटर वाले की लंबाई कितनी है 5.1 मीटर, ठीक है 5.1 मीटर। चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर वाले की, हाँ भाई 40 ही है। और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर वाले की ऊंचाई देखिए तो यही नहीं 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना मिलेगा 40 और 30 70 यानी 0.7। थोड़ा सा स्पीड में आसान है, अभी हम तब बड़ा पढ़ेंगे तब थोड़ा सा हम स्लो में रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। 5.1 गुणे 0.4 गुणे 0.7 1.42 क्यूबिक मीटर, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा, डीपीसी वर्क इन प्लिंथ लेवल, यानी प्लिंथ लेवल पर डीपीसी का कार्य। दिखाई तो दे रहा है ना, प्लिंथ लेवल पर डीपीसी का कार्य, हाँ ठीक है। प्लिंथ लेवल पर डीपीसी का कार्य, अब डीपीसी का कार्य हमको निकालना है। देखिए संख्या हो जाएगा 1। अब डीपीसी देखते हैं किस पे लगा है, डीपीसी किस वाले दीवार पे लगा है 30 सेंटीमीटर वाले दीवार पे। यही डीपीसी 40 सेंटीमीटर वाले दीवार पे लग गया होता तो 40 को हम मतलब कि काउंट करते, लेकिन 30 पे लगा है तो देखिए डीपीसी लंबाई कितना लगा होगा, यही तो 30 सेंटीमीटर दीवार है 5 मीटर पे लगा होगा तो हो जाएगा आपका 5, है ना। चौड़ाई कितना है डीपीसी का 0.3, और डीपीसी का गहराई को नहीं मेजर करते, डीपीसी को हम लोग स्क्वायर मीटर में मापते हैं, क्योंकि जिसकी मोटाई फिक्स हो जाती है, मोटाई मतलब एक डायमेंशन, जिसकी एक डायमेंशन फिक्स हो जाएगी उसको स्क्वायर मीटर में मापेंगे। जैसे प्लास्टर जिधर से हम लोग खड़ा कर होकर मिस्त्री चिनाई करता है उधर 13 mm प्लास्टर करते हैं और दूसरे साइड में 15 mm प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर की मोटाई फिक्स है तो प्लास्टर को हम किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में। उसी तरह डीपीसी की मोटाई फिक्स होती है 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीपीसी की मोटाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई फिक्स है इसीलिए इसको स्क्वायर मीटर मापते हैं। और एक और रीज़न है, क्यों वो रीज़न हम जब अच्छे से बिल्डिंग पढ़ाएंगे जिसमें हम डोर लगाएंगे, डोर लगाने के बाद हम समझा देंगे, ये तो थियोरेटिकल हम बता रहे हैं, डोर लगाने के बाद हम आपको न्यूमेरिकली समझा देंगे कि डीपीसी को क्यों स्क्वायर मीटर मापते हैं, है ना। तो इसको हम गहराई को नहीं मेजर करते हैं, कितना आता है 5 यानी 1.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा आपका, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, संख्या कितनी है 1, लंबाई कितनी है 5। मेरे भाई सुपर स्ट्रक्चर वाल मतलब क्या हुआ, प्लिंथ लेवल से ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो यही तो बचा है बस। तो 30 सेंटीमीटर वाले की लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 0.3, गहराई कितनी, देखिए चौड़ाई यही है, गहराई है 3 मीटर। तेज़ हो रहा है थोड़ा सा, है ना। देखिए 5 गुणे 3 गुणे 0.3 आ जाएगा 4.5 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा आपका 4.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, आपको कुछ अलग बताते हैं। देखिए इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन दिक्कत आएगा जब बड़े बड़े बिल्डिंग आएंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, देखिएगा
हम फिर आपसे कह रहे हैं कि बहुत लोग आएंगे एस्टिमेट पढ़ाने तो तुरंत आपको मेथड बताने लगेंगे कि बिल्डिंग एस्टिमेट निकालने के 3 मेथड है, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, क्रॉसिंग मेथड। मेरे भाई आएगा, वो भी आएगा, पहले आप सीख लीजिए जनरल में, इसमें मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो इसको बताने में हम मेथड लगा ही नहीं रहे हैं, बिना मेथड का बता रहे हैं। 2-3 इजी क्वेश्चन है, उसको करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम एक सिस्टम से लेके चल रहे हैं, हमको पता है कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, हाँ, घबराना नहीं है कि सर जी मेथड तो आप बताए नहीं, बिना मेथड का चल रहे हैं। अब देखिएगा हम क्या निकालेंगे, छठा निकाल दे रहे हैं, अर्थ फिलिंग। क्या निकालेंगे, अर्थ फिलिंग, कितना मिट्टी का भरा हो गया, अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में मिट्टी का भराव कार्य। ठीक है, अब देखिएगा अभी तो शुरू में वीडियो पढ़ रहा है, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप कहेंगे सर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है, हिंदी लिखिए, हम हिंदी लिखेंगे। लेकिन हम एक बात आपसे कह रहे हैं, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में लिख लेंगे, अच्छा है। नहीं समझ आएगा, हम हिंदी में आप कहेंगे तो लिखेंगे। लेकिन हम देखिए सारी चीज़ें बोल दे रहे हैं कि नींव के भराई में मृदा का कार्य, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल यानी अधिसंरचना में ईंट चिनाई का कार्य, डीपीसी वर्क इन प्लिंथ लेवल यानी कुर्सी तल पर डीपीसी कार्य। कितना आसान है ना। और यही सारी चीज़ें हमको 1 महीना तक करना है, तो एक बार इंग्लिश पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में इफेक्टिव होता है, नंबर आता अच्छा खासा मिलता है, एग्जामिनर समझता है लड़का चालाक है। अब देखिए अर्थ फिलिंग करना है ना, आपके बुक में इतना ही पूछा था, हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अर्थ फिलिंग करना है, अर्थ फिलिंग कैसे करेंगे, देखिए यही तो अर्थ फिलिंग करेंगे, इतना ही तो खोदे हैं, इसी में अर्थ फिलिंग करेंगे। तो देखिए अर्थ फिलिंग के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी पीसीसी का क्वांटिटी निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम पीसीसी वर्क। ठीक है, क्या लिखेंगे, पीसीसी नहीं माने हम एलसीसी माने, है ना। तो लिखेंगे एलसीसी वर्क, एलसीसी वर्क को डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ऊपर निकाले हैं एलसीसी वर्क, कितना आया है आपका 0.95 क्यूबिक मीटर। उसके बाद इसको लिखेंगे, है ना, पीसीसी इसकी क्वांटिटी, क्योंकि इतना ही तो आ रहा है ना, इतना ही मिट्टी खोद के निकाले हम पहले, इतना ही आ रहा है ना, ग्राउंड लेवल से नीचे ही तो मिट्टी खोदेंगे, तो इतने का कार्य कितना होगा। तो लिखेंगे ब्रिक वर्क बिलो जीएल यानी ग्राउंड लेवल के नीचे ब्रिक वर्क का कार्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई 40 सेंटीमीटर वाले की लंबाई ले दिए, कितना है 5.1, संख्या 1, लंबाई 5.1, चौड़ाई 4। देखिए 40 सेंटीमीटर वाले की लंबाई 5.1, चौड़ाई 40, ऊंचाई कितना अब लेंगे, अब 30 लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मिट्टी खोद के कितना निकाले हैं। ठीक है ना, तो कितना लेंगे, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं ना, ये हम ब्रिक वर्क देख रहे हैं, ये तो निकाल चुके हैं। तो ब्रिक वर्क में हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा 0.3, तो कितना आ जाएगा 5.1 गुणे 0.4 गुणे 0.3 0.61 क्यूबिक मीटर। मेरे भाई समझिए, इतना ना हम मिट्टी खोद के निकाले हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम आपको बस सिखा रहे हैं। देखिएगा जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो देखिए 0.95 प्लस 0.61 आ जाएगा आपका 1.52, कितना आ जाएगा आपका 1.52, है ना। मिट्टी खुदाई का कार्य, वेट 30 6। पीसीसी वर्क कितना हुआ है आपका, एलसीसी वर्क 0.95। ठीक है, एलसीसी वर्क 0.95, पीसीसी वर्क देखते हैं 5.1 गुणे 40 सेंटीमीटर। सॉरी मिट्टी तो इतना खोद के निकाले हैं ना, हाँ इतना खोदे हैं ना, खोदे तो हम खुदाई करेंगे पूरा, तो चलिए लिख देंगे 0.6 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई पूरा मिट्टी खोद के निकालेंगे तो 5.1 अभी समझा दे रहे हैं, 0.4 गुणे 0.6 आ रहा है 5.1 गुणे 0.4, यहाँ होगा 0.6, चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 0.3, आ रहा है आपका 0.91 क्यूबिक मीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.95 आ जाएगा 1.90, ऐसा कुछ आ रहा है, थोड़ा करीब आ रहा है। देखिए ये किसके करीब आया, ये मिट्टी दोनों को अलग अलग निकाले हैं, तब देखिए इसके करीब आया कि नहीं, 1.91 के करीब आया।
अब देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको ना हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अर्थ वर्क फीलिंग इन फाउंडेशन को क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिएगा अच्छे से हम, क्योंकि धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि अर्थ वर्क, क्या लिखेंगे, अर्थ वर्क एक्सवेशन, अर्थ वर्क एक्सवेशन पहले से आप निकाले हुए हैं 1.91 है ना। अब समझिएगा, अब इसको ना देखिए 1.91 तो आप निकाल चुके हैं इतना, लेकिन इसमें कितना दीवार चला दिए हैं, इतना दीवार चला दिए हैं आप, और इतना क्या कर दिए हैं, पीसीसी कर दिए हैं। तो पीसीसी और दीवार को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, इतना बच जाएगा आपको। इतना में मिट्टी भरना है ना, इतने में आपको क्या भरना पड़ेगा, मिट्टी। जो खाली दिख रहा है वही तो अर्थ का फीलिंग करेंगे, उसको खाली थोड़ी छोड़ेंगे। बात को समझ, आप देखते होंगे नींव की खुदाई करेंगे, पीसीसी चलाएंगे, सीसी चलाएंगे, उसके बाद मिट्टी को क्या करते हैं, ऊपर से भर देते हैं। तो इतना तो पहले खुदाई किए थे, नीचे पीसीसी चला दिए, तो पीसीसी वर्क लिख देंगे डायरेक्ट हम। पीसीसी वर्क कितना लिखेंगे, देखिएगा पीसीसी वर्क है ना। अरे यार बगल में चिल्लाते हैं सब। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब होता है घटाव, क्या होता है आपका, घटाव होता है। तो क्या लिखेंगे, एलसीसी वर्क। कितना है एलसीसी वर्क, देख लेते हैं। एलसीसी वर्क है 0.95, इतना है आपका एलसीसी वर्क। उसके बाद देखिएगा ब्रिक वर्क अंडर बिलो, अंडर जीएल है ना, या ब्रिक वर्क बिलो जीएल, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे ब्रिक वर्क। देखिएगा संख्या कितना है, 1। लंबाई कितना है, देखिए 40 सेंटीमीटर वाले की लंबाई कितना है, 5.1। चौड़ाई कितना है, 40 यानी 0.4, और ऊंचाई कितना है, 30 है यानी 0.3। तो कितना आ जाएगा, 5.1 गुणे 0.4 गुणे 0.3 आ जाएगा 0.61 क्यूबिक मीटर। सारा क्यूबिक मीटर है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, चल जाएगा काम, है ना। बात को समझ रहे हैं मेरे भाई, समझिए, है ना। अभी सीख लेंगे, ठीक रहेगा, समझिएगा। सबसे पहले इतना मिट्टी खोद के निकाले, तो अर्थ वर्क एक्सवेशन तो पहले से निकला था, तो लिख दिए अर्थ वर्क एक्सवेशन पहले से निकला हुआ है, यानी मृदा खुदाई कार्य 1.91। उसके बाद कितना उसमें हम भर दिए हैं, एलसीसी से भर दिए हैं 0.95, पहले से निकाले थे। फिर उसी के ग्राउंड लेवल के नीचे कितना दीवार चला दिए, ए वाला दीवार चला दिए, कितना 0.16। अब टोटल में से इसको और इसको घटा देंगे तो यही जो जगह बचेगा, इसी में क्या भर देंगे, मिट्टी को भरेंगे, है ना। तो लिखेंगे नेट अर्थ फीलिंग, नेट अर्थ फीलिंग, है ना। घटा दीजिए आप, कुछ नहीं करना है, नेट अर्थ फीलिंग घटा देंगे। 1.91 1.91 माइनस 0.95 माइनस 0.61 यानी 0.35। ये सारा चीज़ क्यूबिक मीटर में है। 0.35 क्या किए हैं, अर्थ का फीलिंग किए हैं, है ना। देखिए ये नया टॉपिक था ना, तो इसी में ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी जितना ये अकेले टाइम लिया है उतने में हो गया, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, इतना सारी चीज़ें आपको पता था, इसमें देखेंगे हम लोग करते रहेंगे, सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले अर्थ वर्क कितना खुदाई किया, उसके बाद कितना हम पीसीसी और सीसी से भर दिए, ब्रिक चला दिए, तो जो खाली बचा उसी में अर्थ को फीलिंग करेंगे। कहने का मतलब कुछ मिट्टी की खुदाई करते हैं, है ना, मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसमें हम दीवार चलाते हैं, जो बचता है उसको क्या करते हैं, भर देते हैं। तो देखिए बहुत थोड़ा सा बचा है, 0.35 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था, अभी छोटे छोटे स्ट्रक्चर 3-4 आएंगे, उसके बाद हम लोग मैथ्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके।